बात कर रहे हैं, इससे बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। मैं आपके साथ तन्मय भोगना और इस वक्त आईडीएफसी बैंक के बाहर खड़ा हूं और आईडीएफसी बैंक के बाहर एक बैनर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन आईडीएफसी फास्ट बैंक द्वारा सीनियर सिटीजन के साथ धोखाधड़ी के विरोध में धरना प्रदर्शन। और ये बैंक का मामला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक युवक हमारे साथ मौजूद है और 62 साल इनकी उम्र है और 62 साल की उम्र में आज आईडीएफसी बैंक ने इन्हें बैंक के बाहर खड़ा कर दिया है। अंदर तो एसी की हवा मिलती, बाहर तो गर्मी के थपेड़े मिल रहे हैं, रोज ही खाने पड़ रहे हैं, कई महीनों से खा रहे हैं गर्मी के थपेड़े। क्या हो गया ऐसा मामला? इन्होंने मेरी इंश्योरेंस करी है 5.5 लाख की 4 पॉलिसियाँ। बोला था आपकी कर रहे हैं, मैं क्या कर दो जी। और नॉमिनी किसको रखना है? मेरे बेटे को। मेरे को इंश्योरेंस करने के बजाय मेरे बेटे की पॉलिसियाँ कर दी और जबकि उसकी पॉलिसी हो नहीं सकती, वो इंडिया में रहता नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया रहता है। तब से मैं अपना बोल रहा हूँ, मेरा तो हाथ तुमने गलत किया है। 3 लोग हैं, नेहा वर्मा, अखिल गुप्ता और एकता श्रीवास्तव। सर आपका पैसा दे रहे हैं। 8 जनवरी का नेहा वर्मा ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखे हुए हैं, मेरे को प्रिंट हैं, आपका पैसा वापस करवा रहे हैं, कल कर देंगे। आज दिन वो दिन आज तक नहीं हुआ। 14 फरवरी को मैं एक लेटर लिखता हूँ इस ब्रांच को, इसी बैंक को जो नीचे थी पहले ब्रांच, कि मेरी कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए। 15 को इनको लेटर मिल गई। आज मैं 20 बार क्या कह रहे हैं हमें लेटर नहीं मिली। मैं पोस्ट ऑफिस से सारे रिकॉर्ड लेके आऊँ, दिखाए हैं, बैंक की स्टैंप लगी है पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर में, रिसीव की है, साइन हुए, मालूम करते हैं कि वो मोनिका इनकी स्टाफ है जिन्होंने रिसीव की है। आज तक वो लेटर नहीं है। ये बगाता है मुझे नेहरू कॉलोनी, अखिल गुप्ता है, वहाँ की नेहा वर्मा बोलती है राजपुर रोड जाओ। पागलों की तरह भगा रहे हैं 4 महीने से। और ये हर बैंक की कार्य प्रणाली बन चुकी है कि आप एक बार कस्टमर को बुला लिया, आपने एक बार आपने अपने क्लाइंट को बुला लिया, उसका अकाउंट अगर गलती से एक बार बैंक में खुल जाता है तो उसके बाद वो कस्टमर अपने अकाउंट को अपने अनुसार नहीं चलाएगा, वो बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट को अपने अनुसार चलाएंगे। और यही होता है दोस्तों उसके बाद, तब चाहे आप किसी भी बैंक में जाएं। 2-2 घंटे आके बैठता था, कोई बात नहीं करता। हमारी मीटिंग चल रही है, हमारी वीडियो कॉलिंग चल रही है। इस बैंक में सिर्फ वीडियो कॉलिंग चलती है, कस्टमर की कोई सुनवाई नहीं। ये मेरा निवेदन है साहब सब। चलिए, और अभी भारद्वाज जी भी हमारे साथ मौजूद है, तो आज आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या लगा अभी तक ये मामला सुन के? सर ये तो क्लियर साफ सुथरा फ्रॉड है किया गया है इनके साथ में, क्योंकि बोला गया कि राकेश गुप्ता जी की पॉलिसी की जा रही है और राकेश गुप्ता जी की पॉलिसी करने के लिए इनसे पैसा लिया गया और बाद में पता चला कि राकेश गुप्ता जी की पॉलिसी नहीं करी। एक राकेश गुप्ता जी के बेटे के नाम से पॉलिसी करी जो ऑस्ट्रेलिया रहता है, जिसके नाम से पॉलिसी हो ही नहीं सकती थी। नागरिकता तो ऑस्ट्रेलिया की, उनकी यहाँ कैसे बन गया? तो ये तो बैंक की मनमानी है कि जब बैंक ने पहले पैसा ट्रांसफर करवा लिया राकेश गुप्ता का ईसीएस के माध्यम से, और जब पैसा ट्रांसफर करवाने के बाद देखा कि इनकी उम्र है, पॉलिसी नहीं हो सकती है, तो उन्होंने सोचा कि अब पैसा रिटर्न तो करना नहीं है, तो पॉलिसी बेटे के नाम से बना के भेज दो। जब बेटे के नाम से पॉलिसी भेजी और फिर इसका जब पॉलिसी इनको प्राप्त हुई तो ये बैंक गए। जब बैंक में इन्होंने बात करी कि भाई पॉलिसी मेरे बेटे के नाम से क्यों करी, पॉलिसी मेरे नाम से करना चाहिए थी आपको, तो अब बैंक वाले बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आपको हम पैसा रिफंड कर देंगे। और रिफंड करने का बोलने के बाद में ये 8 जनवरी को जो नेहा वर्मा है उसके व्हाट्सएप के मैसेज से भी उन्होंने भेजा है कि मैं आपका पैसा रिफंड कर रही हूँ, आपकी पॉलिसी कैंसिल कर रही हूँ। 8 जनवरी से आज तक 2-2, 3-3 घंटे तक बैंक में बैठा के रखा जाता है और ठीक से अटेंड नहीं किया जाता बैंक में कि भाई हमारी वीसी चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इस प्रकार से और चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन इनको अटेंड नहीं करते और 3-4 महीने से बैंक के चक्कर काट के परेशान है। कभी नेहरू कॉलोनी जाते हैं, कभी राजपुर वहाँ पे आते हैं। इसके बाद में जब निकाल नहीं हुआ है तो आज हमने ये विचार करा है कि हम लोग है ना धरना प्रदर्शन करके और इसको अगर 15 दिन में बैंक ने इनका पैसा रिफंड नहीं करा है तो 15 दिन बाद में हम लोग एक बड़े लेवल पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। चलिए करेंगे। और अभी लास्ट में अब आपके पास आना चाहूंगा मैं, पंत जी क्या हालत हो रही है उत्तराखंड की? अपने ही लोग प्रताड़ित हैं। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा गायब है हमारा। अब एक बात बताइए, एक बुजुर्ग आदमी जो अपने पैसे के लिए भटक रहा हो, मतलब ये समझिए ना कि इसके लिए हम किसको क्या कहें, मतलब कैसा फ्रॉड सिस्टम हो गया, कितना फर्जी काम कर रहे हैं कि अपने पैसे के लिए एक 62 साल का व्यक्ति धक्के खा रहा बैंक में। और पैसे भी कम कीमत नहीं है, कितनी लगभग बताई जा रही है? मतलब मैं 5.5 लाख रुपए एक मिडिल क्लास के आदमी को 5.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है।
पता नहीं उन्होंने कैसे अरेंज किया होगा, क्या किया होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, पढ़े लिखे एक बड़े पदों में बैठे हुए इतनी बड़ी ब्रांच इन्होंने राजपुर रोड में खोल दी। कितना पैसा होगा इस बैंक के पास, कहाँ से इसकी कमाई है। और इसमें इसके अंदर बैठने वाले लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मूर्ख आदमी बैठा रखा अंदर। और पढ़ा लिखा व्यक्ति एक 62 साल के व्यक्ति के साथ इतना फ्रॉड काम कर रहा है, हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है, बैंक के इनॉग्रेशन के दिन हमें यहाँ धरना देना पड़ रहा है। और उसके बाद भी फिर भी इनकी बेशर्मी देखिए, इतने लोग आ रखे हैं, सीनियर सिटीजन आ रखे हैं, महिलाएं आ रखी हैं। अगर ये बैंक वाले थोड़ा सा दिमाग वाला व्यक्ति होगा, इसका प्रबंधक, हमें हमारे यहाँ पे पानी मिलाता, चाय पूछता, मिठाई खिलाता, वो सारे देख रहे हैं वहाँ से जैसे तमाशा लग रखा हो। अरे आकर के बात करो ना, अगर आपको किसी बात का वो नहीं है तो, दुख नहीं है तो। आपको ब्रांच चलानी है, बैंक चलाना है, यहाँ आके बात करो। उसके बाद भी एक बार यहाँ का कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है, इधर उधर से भाग जा रहे हैं। अरे पूछो तो सही, आपने क्या काम किया है। जो इसका मालिक बना बैठा है, जो यहाँ का एमडी है, जो यहाँ पे ब्रांच प्रबंधक है, वो आए, आकर के बात तो करे कम से कम, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करूँगा। और बाकी भारद्वाज जी ने बोल दिया है, अगर 15 दिन के अंदर ये बैंक इनका पैसा नहीं लौटाता है, यहाँ पे इतने बड़े लेवल का धरना होगा कि पूरे देश में IDFC बैंक भागना पड़ेगा, जैसे पहले बहुत बैंक भागे हैं। हमें पता है HSBC, सिटी बैंक जैसे बैंक भी यहाँ से भागे हैं, तो ये IDFC भी ऐसे भागेगा यहाँ से, फिर इसको पता लग जाएगा क्या होता है। जी चलिए, अब जो बैंक के प्रबंधक हैं एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप बने रहे मेरे साथ।